इस संसार को बदलने के लिए हम सभी के वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको शब्दों से संदेश देकर भाषणों से बदला नहीं जा सकता। वाइब्रेशंस की ही ज़रूरत है। आज हम सभी अपने वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल, बहुत पावन करेंगे और संसार को, प्रकृति को योगदान करेंगे और ऐसी ही कला सीखेंगे कि ये काम रोज करना है। इस भट्टी से सभी एक अच्छी प्लानिंग बनाएंगे अपने जीवन की, अपने पुरुषार्थ की, जिससे हमारी रूहानी शक्तियाँ बहुत बढ़ें और आने वाले समय में हम जो कुछ इस संसार में होगा उसे देख भी सकें, साक्षी भी हो जाएं और सकाश भी दें। 2 युद्ध हो चुके हैं अच्छे अच्छे, बड़े बड़े, अभी महायुद्ध होते रहेंगे, फिर ये विश्व युद्ध में बदल जाएंगे। तो हमें साक्षी भी होना है और सकाश भी देनी है। एक सुंदर संकल्प कर लें आज। सुंदर एक सिद्धांत है, अपने विचारों को बदल दें तो हमारा संसार बदल जाएगा। जीवन परिवर्तन, हमारा संसार परिवर्तन। हर एक का अपना अपना संसार भी है। उसका एक छोटा सा तरीका है, विचार बदल दो। चिंतन करेंगे इस पर खूब अच्छी तरह, और जो भी आज क्लासेज होंगी उनके आधार पर सभी अपने विचारों को बदलेंगे। एक विचार होता है मनुष्य को, हम ये नहीं कर सकते, हम इतना नहीं कर सकते। आज भी मुरली ऐसी है ना। विचार बदल दो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो स्पीड। विचार बदलते ही खेल बदल जाएगा। अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, उनमें शक्तियाँ भरनी है और विचारों को महान बनाना है। तो हम क्लासेज में अच्छे अच्छे अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि योग भट्टी है, केवल क्लास भट्टी नहीं है। तो पहला अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत तेजस्वी रूप देखेंगे अपना, और उसके आगे और कुछ अभ्यास करेंगे। रेड लाइट करें। चलें भ्रकुटी की कुटिया में देखें अपने को चमकती, बहुत तेजस्वी आत्मा, केवल बिंदु नहीं, अति अति तेजस्वी। चारों ओर मुझसे तेज फैल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। चारों ओर शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं।
इन किरणों से मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बन गया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ, इस शक्तियों के घेरे के बीच में हूँ। अब आत्मा के गुणों को स्वीकार करेंगे। मैं आत्मा शांत हूँ। कोई भी मेरी शांति को मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी शांति मेरी शक्ति है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा चित्त सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सद्भावनाओं से भरा है। मेरे चित्त में नफरत का कोई स्थान नहीं। मैं सुख स्वरूप हूँ, बहुत सुखी हूँ। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। मैं परम पवित्र हूँ। सभी विकारों से मुक्त, संपूर्ण पवित्र। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली प्रभामंडल बना रही हैं।
मैं आनंद से भरपूर हूँ। सत्य ज्ञान पाकर जीवन को प्रकाशित करके प्रभु मिलन से मैं बहुत आनंदित हूँ। ओम शांति। जिन गुणों को हम स्वीकार करेंगे कि ये मैं हूँ, वही जीवन में आ जाएंगे। हमें रिजेक्ट नहीं करना होता है। ये नहीं मैं आत्मा तो बहुत सुख स्वरूप हूँ, अंदर से आवाज आए नहीं हूँ, दुख है बहुत, नेगेटिव कुछ भी ना आए। मैं परम पवित्र हूँ तो हूँ, मेरे में तो ये विकार हैं, उसे भूलो, आप ही छूटते जाएंगे। ये सुंदर चिंतन हम सभी को आत्माभिमानी बना देगा। आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा के सातों गुण जीवन में आ जाएं, हम उसका स्वरूप बन जाएं। बहुत ध्यान देंगे इस पर। एक दूसरा अभ्यास किया करें, क्योंकि देह से न्यारेपन की अनुभूति करना ये बहुत आवश्यक है जीवन में। न्यारापन बिल्कुल फील होने लगे, मैं अलग, ये देह अलग। इसके लिए ही लंबे काल के अभ्यास की जरूरत होती है। बार बार अभ्यास किया जाए, भिन्न भिन्न तरीकों से अभ्यास किया जाए, तो पास्ट भी भूल जाएगा, सारे संकल्प भी उसमें समा जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। देखो एक उदाहरण देता हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब हम परम धाम में हैं, संकल्प नहीं है ना, डीप साइलेंस है। जब हम परम धाम में जाकर बैठेंगे, अब यहाँ अभी, तो संकल्प उसमें समाने लगेंगे। बहुत बड़ा काम होगा ये। एक रहस्य सुन लें आप, आने वाले समय में जब ये संसार महामारी से गुजरेगा, बहुत भारी खेल चलेगा प्रकृति का, आपदाओं का। धरती हिल गई, नीचे दब गए लोग, मरे नहीं हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चिंताएं भी हैं, हमारे बच्चों का क्या हुआ होगा, वो भी तो नहीं दब गए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ऐसे में यदि हम उन आत्माओं को सकाश देंगे, जो बहुत जरूरी काम है हमारा, तो हमारी सकाश उनके सभी संकल्पों को शांत कर देगी और उनकी श्रेष्ठ गति हो जाएगी। श्रेष्ठ गति का अर्थ ही है संकल्प शांत हो जाए, मृत्यु के समय खास। तो अब हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे और आप अपने घर में भी किया करेंगे। हमने 84 जन्म लिए, एक शरीर छोड़ा, दूसरे में
दूसरा छोड़ा तीसरे में। 83 शरीर लिए हैं, हम 84 करेंगे। अब एक माला बनाएंगे अपने शरीरों की मन से, कि इधर से देव शरीर शुरू हुए दीवार के साथ साथ, फिर पीछे दीवार, फिर इस दीवार, और हमारे 84 शरीर खड़े हैं। अब मैं इस शरीर में हूँ, यहाँ से बनाएंगे ऐसे। क्लियर है ना? 84 शरीरों की माला यहाँ एंड होगी। और हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहाँ से निकली, पहले देव शरीर में प्रवेश कर लिया, वो छोड़ा, दूसरे में चली गई, तीसरे में शरीर बदलते बदलते 84 पूरे शरीर करके फिर यहाँ आ गई हूँ। चलें, बना ले अपनी अपनी माला दीवार के साथ साथ सभी शरीरों की। पहले देव शरीर हमारे, चमकीले शरीर, कंचन काया, सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न। सभी 84 शरीर 84 जन्मों के माला के रूप में स्थित हैं। करें अभ्यास, आत्मा को यात्रा कराएं। मैं चमकती मणि यहाँ से निकली, प्रवेश कर गई देव शरीर में। पहला देव शरीर भ्रकुटी की कुटिया में चमकने लगी हूँ। देखें अपने को, साक्षी होकर देखेंगे। मैं आत्मा एक शरीर में चमक रही हूँ। वहां से निकली दूसरे शरीर में, तीसरे में, चौथे में। बदले शरीर, बदलती हुई आगे बढ़ रही हूँ। द्वापुर से तेजी से देह बदल रही हूँ। कलयुग में पहुंची और फास्ट गति हो गई। एक लिया, छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। आ गई वापिस अपने इस देह में, भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। ये सब अभ्यास हमारे अभ्यास को मनोरंजक बनाएंगे, बोर नहीं होने देंगे। तो योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करते चलें। साकार में बाबा एक बहुत अच्छा अभ्यास कराते थे, सिखाते थे। मेरे बोलते बोलते ही कर लेंगे वो अभ्यास। सफ़ेद लाइट कर दो सब। बोलते बोलते ही करेंगे। बाबा कहते थे, शिव बाबा, जैसे मैं परम धाम से इस ब्रह्मा तन में आया हूँ, तुम भी अभ्यास करो। मैं आत्मा परम धाम से उतर रही हूँ, उतर कर आ गई इस तन में, भ्रकुटी की कुटिया में, पार्ट प्ले करने के लिए। आंखों से देख रही हूँ, आंखों के पीछे बैठकर आंखों से निहार रही हूँ।
ये अभ्यास हमें न्यारेपन की अनुभूति कराएंगे, संकल्पों को शांत करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है पास्ट को भूलना। बहुत आवश्यक है जो संकल्पों का एक भंडार हर व्यक्ति ने अपने अंदर भर लिया है उसको खत्म करना। भंडार हो गया है बहुतों के अंदर संकल्पों का, व्यर्थ से भी भयानक और कोई शब्द आजकल दिया जाए तो अच्छा है, अति कष्टकारी संकल्प, बहुत छोटे संकल्प, परेशान करने वाले संकल्प, चिंतित करने वाले संकल्प, इन संकल्पों को समाना है। सभी अच्छा अभ्यास करेंगे और याद रखेंगे। एक संकल्प की बात आपको सुना देता हूँ। हमारे वर्तमान संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो हम आज हैं वो कल के संकल्पों से बने हैं, और जो संकल्प आज हम करेंगे कल हो जाए। इसलिए अब समय है सुंदर संकल्पों के निर्माण का। बहुत बहुत साल पहले बाबा ने एक बहुत सुंदर और गहरी बात मुरली में कही, मुझे वो पकड़ में आ गई। एक ही लाइन थी वो, बस आगे पीछे और बातें थी। तब उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया था, बाद में आया। संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। अर्थात जितने सुंदर संकल्प मन में होंगे उतना ही सुंदर भाग्य निर्माण हो जाएगा। बहुत अच्छा इस पे चिंतन करेंगे और अपने संकल्पों को एनर्जेटिक बनाएंगे। सुंदर संकल्प जो आत्मा को एनर्जी दे, जो हमारे लिए कल्याणकारी हों, जो हमारे भविष्य को चमकाने वाले हों, ऐसे संकल्पों का निर्माण किया करें, उन्हें क्रिएट किया करें अपने मन में। और वो संकल्प कहाँ हैं, किसके पास हैं? वो हमारे पास हैं। और वो सबसे सुंदर और सरलता से जिन्हें हम जान सकते हैं वो संकल्प हैं स्वमान के संकल्प। हमें कहीं ढूंढने ही नहीं है, हम सब उन्हें जानते हैं। हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, हमारे विचार वो महान हैं, उससे महान एनर्जी पैदा होगी जो देह में भी फैलेगी, ब्रेन में फैलेगी, बाहर फैलेगी, हमारे अनेक संकल्पों को शांत करेगी। मैं एक गहरी बात सुनाया करता हूँ, बहुत सुंदर बात है, वो राज भरी बात है, आप सभी ने सुनी होगी, कल भी मैंने सुनाई, सुन ले फिर से। मन का काम है क्या? संकल्प करना। वो हजारों सालों से संकल्प करता आ रहा है, युग बीत गए, अब संकल्प अनकंट्रोल्ड हो गए, इधर उधर भागने लगे। इन संकल्पों को कंट्रोल करने की सुंदर विधि सुन लें आप। थोड़ा सा ध्यान देंगे उन चीज़ों पे तो मन के मालिक बन जाएंगे, स्वराज अधिकारी बन जाएंगे। वो है, मन को या तो हम संकल्प दें, अन्यथा वो स्वयं संकल्प करेगा। स्वयं क्या करेगा? वो जो हमने भरा है। हम ये कला सीख लें कि मन को सुंदर संकल्प देने लगें। वह है स्वमान के संकल्प, वह है मुरलियों से संकल्प, वह है हमारे ईश्वरीय ज्ञान के, ईश्वरीय नशे के संकल्प। तो जितना अच्छा ईश्वरीय नशा या ज्ञान का स्मरण या स्वमान रहेगा, इसका अर्थ हुआ हम वो संकल्प मन को दे रहे हैं,
उतने ही व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे, और जिसके व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए वही संसार को बदलने का महान कार्य करेंगे। मैं सोच रहा था जब मैं यहाँ आया, प्रभु मिलन का आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। मुझे एक संत की बात याद आ रही थी, बात नहीं उसकी कहानी। भारत में एक संत हुए, आप उन्हें नहीं जानते, ये थोड़े पहले हुए, 400 साल पहले जन्मे थे, और इनकी आयु रही 350 साल। कल्पना नहीं है ये, वो 350 साल जिए। वो तेलंगाना के थे, इसलिए तेलंग स्वामी नाम रख दिया था उनका। इधर उधर रहे, फिर बनारस में आके रहे। अनेक सिद्धियां उनके पास, अनंत सिद्धियां। मन से जो चाहे कर लें संकल्प करते ही। मैं सोच रहा था, लेकिन उन सब ने ये माना कि इन सिद्धियों से बहुत बड़ी चीज है परमात्म मिलन। समझ गए ना क्या मैं कह रहा हूं? सिद्धियां मिल जाना, जो चाहे कर सके वैसा हो जाना, उस सब से बहुत बड़ा है परमात्म मिलन का सुख जो हम सबको मिल रहा है। तो हम उन सब से बड़े हो गए ना। घर बैठे भगवान मिल गए। कुआं प्यासों के पास चलकर आ गया। कितने वंडरफुल बातें हैं। अभी हम महान संकल्पों से अपना श्रृंगार करेंगे, अर्थात स्वमान का अभ्यास और बाबा के आह्वान के साथ। रेड लाइट। बाप दादा को बुलाएंगे और इस आदत को बहुत पक्का करेंगे कि बाबा को बुलाना है। ले चलें बुद्धि परम धाम में, और स्थिर कर दें ज्ञान सूर्य पर। ऐसी स्थिर करें कि उनके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्यार से आह्वान करें, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। नीचे आ रहे हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए।
हमारे सामने। सामने देखें, बाप दादा को दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। स्वीकार करते चलें, मैं साधारण नहीं, सृष्टि की महान आत्मा हूँ। तुम्हारे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई नहीं। तुम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर लाइट हाउस हो। तुम वही हो जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम इस जहान के नूर हो। यदि तुम इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम स्वराज्य अधिकारी हो। कल्प कल्प के विजय रत्न हो। तुमने इस माया को अनेक बार जीता है। तुम पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के सितारे हो। तुम इस जहान के नूर हो। तुम यदि इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम सबकी पालना करने वाले पूर्वज हो। दृष्टि देकर बाबा गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। स्वमान का अभ्यास, बहुत बड़े बड़े फायदे हैं इसके। मैं जीवन भर नोट करता आया, इनके अभ्यास से अनुभव किए। पहली दो बातें हमारे रूहानियत के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर मैंपन अभिमान को त्याग करना सबसे सुंदर बात होती है।
जो जितना स्वमान में रहेंगे उतना ही अभिमान से मुक्त होते जाएंगे। एक बात, जो जितना स्वमान में रहेंगे स्वतः ही सबका सम्मान पाएंगे। बहुत अनुभव कराए हमने लोगों से। परिवार में कोई पूछता नहीं है, समाज वाले गाली देते हैं, ऑफिस में लोग खराब दृष्टि से देखते हैं, ये कौन आ गए। स्वमान के अभ्यास किए, सम्मान हो गया, खेल ही बदल गया। घरों में भी जिनको बंधन है, माताओं को ज्यादा होते हैं, जिनको घरों में समाज में लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, कोई कहेगा अपना धर्म छोड़ दिया, कोई कहेगा कहाँ जाने लगे, कोई कहेगा दुनिया के गलत मार्ग पे चलने लगे। वो गलत समझते हैं पवित्रता को। स्वमान का अभ्यास बढ़ाओ, एक एक स्वमान ले लो, एक एक दिन का बहुत अभ्यास कर जाओ उसको। मुझे बहनें सुनाती हैं, माताएं अपना अनुभव। पति का बहुत विरोध था, हमने अभ्यास किया, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। 3 मास में ये सब बदल गया। पति कहने लगा, लगता है हमारा घर तो मंदिर जैसा हो गया है। सब बदल गया, बहुतों के अनुभव हो गए अच्छे। स्वमान का अभ्यास सबको बहुत बढ़ाना है। चलते फिरते ये करना होता है, जैसे हमने अब किया। ऐसा अगर एक बार रोज कर लिया जाए, बाबा के पास जाकर या बाबा को बुलाकर एक बार रोज कर लिया जाए तो बहुत सुंदर अनुभव होगा। क्योंकि ये महान विचार हैं, ये साधारण विचार नहीं है कि तुम पूर्वज हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। ये छोटे विचार नहीं है, संसार के श्रेष्ठतम विचार हैं ये। इन पे ध्यान देना है। हर विचार से एनर्जी पैदा होती है। अगली बात आप ध्यान से सुने। इसलिए बाबा ने हम सबको एक स्वमान दिया, तुम हो मास्टर क्रिएटर, निर्माता हो। तुम्हारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, पैदा होती है। जितने महान संकल्प करेंगे उतनी ही श्रेष्ठ और सुंदर एनर्जी पैदा होगी। आप सभी एक चिंतन करेंगे, स्वचिंतन इसको कहेंगे। सभी बहुत अच्छी तरह अपने से बातें करें। संगम युग का सर्वोत्तम समय हमारे पास आ गया है। क्या हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? चिंतन करें। यही सुंदर समय है जो दोबारा नहीं आएगा। यही सुंदर समय है भाग्य निर्माण का, जो केवल एक बार मिलता है हम सबको। हम क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि इतना सुंदर समय हमारा छोटी छोटी उलझनों में बीत रहा हो, छोटी छोटी बातों में बीत रहा हो। चेक करेंगे। मैं जब मधुबन में पहुंचा 2-4 साल के बाद ही मैंने अपनी एक सुंदर सी लिस्ट बनाई, प्रोग्राम बनाया। मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। पेज को 2 भागों में बांटा। एक तरफ लिखा ये करना है, दूसरी तरफ लिखा ये नहीं करना। 5-5 बातें लिखी। बहुत अच्छा रहा। सेल्फ मोटिवेशन है ये, स्वयं को जागृत करने की विधि है। ये करना है, ये नहीं करना है। सब ऐसा ऐसा अपना चिंतन करें। इसको स्वचिंतन कहते हैं। इससे स्व उन्नति बहुत होती है। कुछ धारणाओं की चर्चा कर लें। हमें
आदत नहीं होनी चाहिए जल्दी ही परेशान हो जाने की। नोट करेंगे हम, कई धारणाएं आपके सामने रख रहे हैं, किसी में वो होंगी किसी में नहीं होंगी। हर एक अपने को देखे और उन चीज़ों को लाएंगे। कई लोग छोटी छोटी बातों में जल्दी परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि इतनी सी बात भी कि स्टेशन पर गए हैं, ट्रेन लेट हो रही है, बार बार झांक कर देख रहे हैं, आई नहीं, परेशान हो, आएगी तो यहीं ना जहाँ हम खड़े हैं। फिर भी मनुष्य बार बार देखता है आ रही है या नहीं, परेशानी होने लगती है मन में। छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार न हो, छोटी छोटी बातों में तनाव में आने का संस्कार न हो, धैर्यवत होना है हमें। बहुत सुंदर धारणा है धैर्यता, धैर्यवती स्थिति। सभी अपने को देखेंगे, संकल्प की बात है, बस संकल्प करो, धारणा आ गई, मुझे धैर्यवत रहना है, हो गया काम बस। और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। हमें बहुत सहनशील बनना है या नहीं? बाबा ने छोटी सी विधि बता दी मुरली में, ध्यान देंगे। और जिनको सहनशीलता कम है वो 21 दिन ये छोटा सा अभ्यास कर लें, आधे मिनट का भी नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सहनशीलता की देवी हूँ। बाबा के माँ वाक्य हैं ये सब। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। जागृत हो जाएगी। सहन शक्ति सबके पास होती है, बोलो होती है या नहीं? अभी हमारे मधुबन का एक भाई केदारनाथ देखने चला गया, अभी हेलीकॉप्टर से गया था। हेलीकॉप्टर में छोटा बैग भी नहीं ले जाने दिया। 3-4 लोग गए, देहरादून से गए कुछ लोग। एक ये भाई, वहाँ गिर गई अचानक बर्फ, ठंडी हो गई बहुत ज़्यादा। न मफलर, न जुराब, न तौलिया, न कोई गर्म स्वेटर, न कोट, कुछ नहीं। कहा ठंड इतनी लगने लगी, लगा बस जीवन का अंत आ गया है। आ गए बच के। मैंने कहा बाबा को कुछ काम कराना, तुमसे तैयार हो जाओ। कुछ काम करने थे हमें, उनसे कराने थे, वो करते नहीं थे, थोड़े ठंडे ठाकुर हैं। मैंने कहा अब काम शुरू कर दो, बाबा ने इसलिए जीवन दान दिया है। पांडव भवन में है वो। मैंने पूछा सहन कर लिया ठंड को? कहा क्या करें, करना ही पड़ेगा। अति ठंड हो गई, जब देखो बर्फ गिरी और कुछ भी ना हो, कुर्ते पजामे के सिवाय, ये जैकेट भी नहीं, क्या हाल हो जाएगा मनुष्य का। सहन करना ही पड़ेगा। आप लोग सब ट्रेन में मधुबन जाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं गरम? ठंडा खाते हैं गरम? और घर में भाइयों को ठंडा खाना मिल जाए, बोलो बिगड़ जाएंगे? चलो कोई बिगड़ेगा, कोई नहीं बिगड़ेगा। सहन शक्ति है मनुष्य के अंदर, उसे जगाना है। कई बार का आपको अनुभव होगा, दर्द होने लगा कहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, 2 घंटे में पहुंचेंगे जहाँ होगा, जहाँ डॉक्टर मिलेगा, तब तक सहन कर लेते हैं। अपमान की बात देखो, कई बहनें सेंटरों में समर्पित नहीं होती, का नौकरी करेंगे, नौकरी करती हैं, फिर मेरे पास आती हैं। मैंने ये बताओ सेंटर में क्यों नहीं रही? पढ़ी लिखी है ना आजकल बहनें, बहुत पढ़ी लिखी हैं।
कहा बहुत सुनना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा अभी तुम्हारा कोई ऑफिसर है, इमीडिएट ऑफिसर? कहाँ, उसका भी सुनना पड़ता है। कहा वो तो पड़ेगा ही ना। अपनों का मनुष्य सुनता नहीं, लेकिन दूसरों का सुन लेता है। सहन शक्ति है, जगा दें उसे, और इस संकल्प से कि मैं सहनशीलता की देवी हूं, वो जग जाएगा। ऐसे छोटा सा रहस्य ध्यान में रखते हुए अपनी इन शक्तियों को जगाना है। जिसके पास जिस शक्ति की भी कमी अनुभव में आती हो, वो इस नियम के अनुसार अपनी शक्तियों को जगाएंगे। मान लो कभी आप रात को हैं, सोए हैं, अचानक पेट दर्द होने लगता है, अब कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, ये अभ्यास कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सहनशीलता मेरे पास है, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, सहनशीलता का देव हूँ। सहन कर लेंगे आराम से। अब आगे की धारणाओं पर चलें। बाबा ने कुछ धारणाएं बहुत अच्छी हम सबको सिखाई हैं। मुरलियों से बातें हम ले रहे हैं। ज्यादा सोचने की आदत, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है संसार में। ज्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे। सभी इससे बचेंगे, लेकिन पहले ही बचेंगे तो बच जाएंगे। जब ये बीमारी का रूप ले लेती है, फिर नहीं बच सकते। मानसिक रोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। थोड़ा आपको हंसा भी देता हूँ। किसी को नींद आ रही हो, बैठे हैं आप बहुत देर से। एक बहन आई मेरे पास, कहा भाई जी एक बहुत बड़ी परेशानी है, मैं 4 घंटे नहाती हूँ। मैंने कहा तब तक नहाती होंगी जब तक टंकी का पानी ख़त्म न हो जाए? कि हाँ ऐसा ही है। सोचती नहीं, बच्चे भी नहाएंगे, पति भी नहाएगा, सोचती हूँ परंतु कंट्रोल नहीं होता, क्या करूँ? मैंने कहा थकती नहीं पानी डालते डालते? कहा थक जाती हूँ बहुत। मैंने कहा फिर क्या करती हो? वहीं सो जाती हूँ। सच्ची घटना है, मैं काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अब मैंने उसकी बातों से समझ लिया, वो चाहती तो है इससे मुक्त हो जाऊं, लेकिन कर नहीं पा रही। इसका अर्थ हुआ कंट्रोलिंग पावर नहीं है। मैंने उसको अभ्यास कराया, इसी साल की बात है ये। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उठते ही 108 बार लिखो और सोने से पहले, और जब स्नान करने भी जाओ इसको मंत्र बना लेना, शुरू कर दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। थोड़े दिनों में कंट्रोल हो गया, ठीक हो गई। आजकल ये समस्याएं बढ़ रही हैं। किसी को हाथ धोने की, एक साबुन रोज ख़त्म, स्किन डिजीज हो रही है, पर धो रहे हैं बार बार। कहीं हाथ टच हो गया सोफे पे भी, हाथ गंदा हो गया, धो लूँ। चलते चलते किसी ने उसके कपड़ों को छू लिया, नहा लूँ। ये सब ये मानसिक कमजोरियां हैं जो मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही हैं। तो हम ज़्यादा सोचने की आदत को कंट्रोल करें अभी से। देखो एक रहस्य की बात सुन लें। मनुष्य के मन में 1 मिनट में 25 संकल्प उठते हैं। आजकल वो ज़्यादा हो गए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया, रिसर्च की, किसी किसी के मन में 60,000 संकल्प एक दिन में पाए गए। किसी के मन में 50,000, किसी बहुत थोड़े थे जिनके मन में 40,000। योगियों के मन में कितने संकल्प हो सकते हैं? कम से कम 10,000 तक।
मन की स्पीड 1 मिनट में 25 संकल्प है, उसको कम करके 20, 15, 10, जब 10 संकल्प प्रति मिनट रह जाएं तो समझो हम सतयुग वाली स्थिति में पहुंच गए। सतयुग में देवताओं के संकल्प 1 मिनट में 8-10 होंगे। इसलिए एनर्जी बहुत धीमी गति से यूज होती है, जिसको हम कहते हैं कलाएं धीमी गति से गिरती हैं। एक राज बाबा ने और बताया अभी मुरली में, किसी ने नोट किया हो, हमारे चित्रों में वो बात थोड़ी गलत लिख दी गई है। सतयुग में 2 कलाएं कम होंगी और त्रेता में 4, 6 नहीं, चित्रों में लिख दिया। द्वापुर से कितनी कलाएं रह गई? 8। लिखा है या नहीं? पता नहीं अब लिखा है नहीं। जब हम समझाते थे तो 8 कलाएं लिखी रहती, 8 नहीं। सतयुग त्रेता में 8 कलाएं कम नहीं होंगी, 2 और 4, 6 कलाएं कम होंगी, 10 बचेंगी द्वापर और कलयुग के लिए। तो हम अपने संकल्पों की स्पीड को धीमा करें, ज्यादा सोचने की आदत नहीं। कैसे? कहने से तो नहीं होगा। तो बाबा का एक महावाक्य बहुत याद करें और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। सभी अभ्यास करेंगे, जिनको भी हो, भाइयों को या बहनों को। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। विस्तार करना बातों का ये गलत है या ठीक? कई लोग छोटी सी बात को लंबा चौड़ा बना देते हैं, एनर्जी नष्ट होती है, टाइम नष्ट होता है। हम बड़ी बात को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां भरनी हैं। लक्ष्य हमारा वो है, ईश्वरीय शक्तियों से ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। लक्ष्य हमारा बातों के विस्तार में नहीं जाना है, लक्ष्य हमारा बातों को जल्दी खत्म करना है। पसंद है? सुना सभी ने ध्यान से? हमारा लक्ष्य ईश्वरीय शक्तियां जमा करना, हमारा लक्ष्य बातों को बढ़ाना नहीं, कम करके खत्म करना है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करे, आगे बढ़े। अगर हम बातों में रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सुन ले ध्यान से। हमने बातों को पकड़ लिया है, हम बातों में रहने लगे हैं, बहुत बातें इकट्ठी कर ली हैं। जीवन में जो स्वर्णिम अवसर आ रहे हैं वो हमसे मिस हो जाएंगे, स्वर्णिम अवसर छूट जाएंगे आपसे। बहुत स्वर्णिम अवसर आते हैं मनुष्य के जीवन में रोज, याद रखेंगे आप। रोज हर मनुष्य के मन में एक अति सुंदर समय होता है। ध्यान देंगे इस बात पर सभी। रोज हर मनुष्य के जीवन में एक बहुत स्वर्णिम पीरियड होता है, स्वर्णिम मोमेंट्स होते हैं। अगर हम बातों में रहेंगे तो वो तो गए हमसे, वो कब आ गए कब चले गए पता ही नहीं चलेगा। आप सवेरे के समय देख सकते हो, सबको अनुभव है, मेरे सहित अनेकों को। कभी अति आनंद, कभी 5 बजे अति आनंद, कभी 6 बजे अति आनंद, कभी दिन में किसी समय अति आनंद। वो हमारे लिए गोल्डन पीरियड होता है, सुनहरे क्षण होते हैं वो जीवन के। तो अगर हम बातों में रहेंगे तो सुनहरे अवसर हमसे छूट जाएंगे। जिनको जीवन में सुनहरे अवसरों को लेना है, पिकअप करना है, ग्रहण करना है,
वो बातों के विस्तार में न रहें। जिन्हें जीवन में सफल होना है, जिन्हें जीवन में कुछ विशेष करना है, वो बातों के विस्तार में न रहें। जितना जल्दी बातों को खत्म कर लें, उतनी सुंदर बातें जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए सभी आदत डाल लें। मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ इस बात का, सभी अपने को देखेंगे। हमारे अंदर बातों को विस्तार करने का संस्कार तो नहीं है, खत्म करेंगे। संकल्प की बात है, नहीं जाना है बातों में, जल्दी खत्म करके आगे अच्छा सोचना है ना, आगे अच्छा काम करना है। आप बातों के विस्तार में हो और आपको अच्छा काम करना है तो होगा नहीं, बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, समय बहुत जाएगा। इस बात पर सभी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और इन सब चीज़ों के लिए ड्रामा के ज्ञान का यूज करेंगे। अब ड्रामा के ज्ञान की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, लिख लें और उसका यूज करेंगे। सुनी आप सब ने हैं, हम सब जानते हैं उनको, लेकिन आज से 3 ही बातें ले लेंगे कोई, उनको जीवन में यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है। सुंदर बात मैं कई बता रहा हूँ, चुन लेना आप। पहली बात, मेरे लिए ये ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, कल्याणकारी है। अपने लिए बात करेंगे, मेरे लिए ये ड्रामा बहुत सुंदर है। दूसरी बात, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। छोटा सा शब्द है पर राज भरा शब्द है। तीसरी बात, जो कहा है वही जो कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, मन को शांत करने वाले। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, एक्यूरेट है। बहुत सुंदर बात है ये, बहुत काम आती है, प्रैक्टिस में लाएंगे। अगली बात, हर आत्मा अपने अपने कर्मों अनुसार सब कुछ कर रही है, भोग रही है। जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं या नहीं? चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पोते हों, आपके अति प्रियजन हों, कर्मों का खाता सबका अपना अपना है। अब लास्ट एक बात इसमें लिख लें, जिसकी सबको बहुत प्रैक्टिस करनी है और रोज सवेरे से उसको प्रारंभ कर देना है। सवेरे की बात सुन लें थोड़ी सी, फिर वो बात आपके सामने रख देते हैं। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, ये बहुत सुंदर गति है हमारे मन की शक्तियों की। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, जो 4 बजे या उससे पहले उठ जाते हैं, उनके लिए तो ये बात बहुत बहुत काम की है और पावरफुल्ली वर्क करेगी। सूर्योदय से पहले उठने तक ये बात काम करेगी, ये सिद्धांत काम करेगा, क्योंकि तब संसार में संपूर्ण शांति है ना, सब सोए हैं, हमारा मन भी शांत है। आँख खुलते ही पहले 10 मिनट हर मनुष्य के लिए बहुत सुंदर समय होता है, क्योंकि तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड, इंग्लिश का शब्द है ये, अंतर मन जगा रहता है। इस समय जो भी संकल्प हम अपने अंतर मन को देंगे, यानी मन को देंगे,
वो ऑर्डर के रूप में इसे स्वीकार कर लेगा और वैसा ही होगा, वो वैसा ही करेगा, उसमें शक्ति है करने की। इसलिए पहले 10 मिनट को बहुत सुंदर विचारों में बिताएंगे। उठते ही मोबाइल देखना अति खतरनाक। अंतर मन जगह है, गंदगी भर जाएगी। कितना भी चाहेंगे आप खुश रहें, योग करें, होगा नहीं। अब और सुने इसमें, पहला संकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति मूल्यवान पहला संकल्प। उठते ही हमने क्या किया। इसलिए बाबा साकार में और फिर थोड़ा दिन अव्यक्त में भी बहुत सिखाते थे, उठते ही संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से तन में अवतरित हुई। सुंदर विचार से शुरुआत दिन की। हम किस विचार से दिन की शुरुआत करते हैं, तय कर लें अपने मन में अभी। बीज है वो हमारे पूरे दिन का, पूरे जीवन का, पूरे कल्प का। हम बीज डाल सकते हैं पूरे कल्प के। अव्यक्त बाबा ने एक बार कहा, उठते ही 3 संकल्प किया करो। लिख लो, रोज करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं निर्विघ्न हूं। मैं विजयी रतन हूं। चौथा बता देता हूं, मैं सफलता मूर्त हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, निर्विघ्न, विजयी रतन, सफलता मूर्त। 3-3, 4-4 बार कर जाओ इनको। इनका जीवन पर गहरा प्रभाव होगा। मैं विजयी रतन हूँ, एक एक संकल्प भी ले सकते हैं। मैं विजयी रत्न हूँ, इस माया को मैंने कल्प कल्प जीता है, अब भी मेरी जीत होगी। उठते ही संकल्प करो। अगर माया से हार हो रही है तो जीत हो जाएगी, विजय शुरू हो जाएगी। इसी सिद्धांत के आधार पे हमने बहुत स्टूडेंट से, इंटरव्यू देने वालों से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों से अभ्यास कराए। उठते ही 7 बार याद करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अति सुंदर अनुभव होने लगे, सफलता मिलने लगी। तो सभी उठते ही ये संकल्प किया करें। तो मैंने आपके सामने रखा, पहला संकल्प हमारा भाग्य निर्माता होगा। पहला संकल्प हमारे जीवन का पावरफुल बीज, पावरफुल नींव होगी। ध्यान दें इस बात पर। और फिर और आगे बढ़ें। पहले 3 मिनट, पहला संकल्प मिस हो जाए तो पहले 3 मिनट में, 1, 2, 3 मिनट में सुंदर संकल्प कर लें। 5 मिनट तक कर लें तो हमारे हाथ में है हम अपने जीवन का निर्माण अपनी संकल्प शक्ति से कैसे करें। क्लियर है सभी को? क्लियर है? बहनें टीचर जो बैठी हैं स्टूडेंट से कराएंगी, उनके घरों की जो भी समस्याएं हैं सवेरे के 3 मिनट में उसके निवारण के संकल्प सिखा दो उन्हें। जैसे कोई माता बांधेली है, मैं शिव शक्ति हूँ, बंधन मुक्त हूँ। उठते ही 7 बार कर ले, बंधन खत्म। किसी को अपने जीवन साथी को ज्ञान में लाना है, विजन बना लें। विजन चित्र, हम दोनों सवेरे सवेरे डायरी पेन लेकर मुरली में बैठे हैं, लिख रहे हैं मुरली, दोनों घर से चल रहे हैं। इसको विजन कहते हैं, चित्र। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अंतर मन की। ये बहुत बड़ी शक्ति है विजन बनाना। जो आप चाहते हैं उसका चित्र बनाओ, उठते ही बहुत अच्छा अनुभव होगा। अब 3 संकल्प उठते ही करेंगे।
वो सबको करने हैं। वो संकल्प हैं, बहुत अच्छा आप करेंगे सभी। और मैं तो बहुतों को सिखाता हूँ, अगर आप उठते ही ये संकल्प करके डांस कर लो खुशी में, तो सारी बीमारियां भाग जाएंगी। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ। अभी मुरली में आया था ना 3-4 दिन पहले। किसी का सौभाग्य है, किसी का पदम गुना भाग्य है, किसी का करोड़ गुना भाग्य है। मेरे जैसा भाग्यवान, बोलो जरा, हाथ उठा के बोलो, मेरे जैसा भाग्यवान। फिर बोलो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। फिर से, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। खुल जाएगी दिमाग की नसें और फायदा होगा। सोया हुआ भाग जगेगा, आवाज आ जाएगी उसको, जगो। करके देखना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। दूसरा संकल्प। और तीसरा संकल्प करेंगे, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे ये संकल्प आपके कल का निर्माण करेंगे, फ्यूचर का। अच्छा ही होने लगेगा। मैं इसका बहुत अभ्यास करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हजारों अनुभव हो गए। सब कुछ अच्छा होने लगता है, पता चल जाता है हमारे संकल्पों में हमारे भाग्य के निर्माण की शक्ति है। हमारे वर्तमान संकल्प ही हमारे फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, पसंद है? कल से शुरू और ये अभ्यास करेंगे तो संगम युग सफल हो जाएगा। और संगम युग सफल माना पूरा कल्प सफल। ओम शांति। चले अभी इन्हीं संकल्पों को दोहराते हुए अभ्यास करेंगे। स्वमान की एक बात याद करके, जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। तो अभ्यास करेंगे, ऊपर ज्ञान सूर्य, उसकी किरणें पड़ रही हैं, इधर छत्र छाया बन रही हैं। ज्ञान सूर्य, किरणें, छत्र छाया।
ओम शांति। मानव का अभ्यास और योग का प्रयोग। और अगर हम अपने जीवन में संगम युग में श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो श्रेष्ठ संकल्पों की रचता बन जाए, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने की कला सीख ले। ऐसे ही कुछ प्रेरणाएं भाई साहब ने दी। मैं समझती हूँ आपके पुरुषार्थ में अगर हम इन बातों को अप्लाई करें तो बहुत आगे हम अपने पुरुषार्थ को लेके जा सकते हैं। हम एक हाथ हिलाकर भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। आप सभी अगर किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है तो 10 मिनट का ब्रेक है, आप होकर आ सकते हैं और फिर पुनः अपने स्थान पर आप बैठेंगे। और आप सबसे एक बहुत रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट पे कर दें। अपने मोबाइल फ़ोन